अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत जल्द एक दिन आपके करीब आ रहा है कि जिस दिन को मुसलमान ईद मिलादुन नबी के नाम से जानते हैं। ये वो दिन है कि जिस दिन मुसलमान बहुत सारे नए नए काम करते हैं जिनके होने पर और कम से कम दीन होने पर तो कोई दलील नहीं है, लेकिन जो लोग इसको करते हैं और जो उलमा इसको करवाते हैं वो किस तरह की दलीलें देते हैं और किस तरह वो उसका सबूत पेश करते हैं, थोड़ा उसका जायज़ा ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि वाकई क्या मीलाद का इस तरह सेलिब्रेट करना और ईद मिलादुन्नबी के नाम से जश्न मनाना वगैरह ये चीज़ें इस्लाम में हैं भी या नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले एक नाम है जो मशहूर नाम है, मुफ्ती सलमान अजहरी। सोशल मीडिया पर मशहूर नाम है, इनकी क्लिप वायरल है, आप सुन लें। कहते हैं कि मुझसे किसी ने सवाल किया कि मीलाद मनाना कहाँ लिखा है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि ये हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है। मैंने कहा वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्या दलील दी है इसके सामने, तो सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। अब सुने जरा इस दलील का जवाब सुन लें। सिर्फ फर्जी है लेकिन जवाब है, क्योंकि कोई पूछ सकता है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा कि मातम मनाना कहाँ लिखा है, यानी अगर मैं किसी से पूछूं, इस तरह का वाक़या हो जाए, मैं उससे कहूँ भाई ये तुम जो मातम मना रहे हो, खुद को जख्मी कर रहे हो और कहते हो कि इसको जो जख्म लगेगा इस पर फजीलत है, सवाब मिलेगा और जो मर जाएगा वो जन्नत में जाएगा, ये कहाँ लिखा है? तो वो आगे से कह दे कि ये हम शियों की किस्मत में लिखा है, तो दलील तो ज़बरदस्त है। जवाब की दलील ये हो सकती है कि ये हम सुन्नियों की किस्मत में लिखा है तो हम करते हैं, तो फिर वो अगर दलील है तो इस बुनियाद पर अगर करना चाहिए तो फिर वो ये कह देगा कि हम शियों की किस्मत में लिखा है, तो फिर ये दलील है, वो भी करना चाहिए। तो वो जो कर रहे हैं फिर वो गलत नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये साहब हो गए, तो इनकी दलील का जायज़ा आपने ले लिया। दूसरी सुने, एक सोशल मीडिया पर एक क्लिप देखी, वो हजरत नाम उनका याद नहीं है, वो क्या दलील दे रहे थे, वो समझा रहे थे बच्चों को। किसी ने पूछा कि मीलाद क्यों मनाना चाहिए, तो बोले कि तुम ये इत्र लगा रहे हो, यानी वीडियो उन्होंने इस तरह से शूट किया था, वो इत्र था कि तुम जो इत्र लगाते हो ये क्यों लगाते हो। उसने कहा कि खुशबू आए, तो कहने लगे कि जिसकी वजह से पूरी कायनात बनाई गई, सजाई गई, महकाई गई, क्या उसका मीलाद नहीं मना सकते? मैंने कहा सुभान अल्लाह, क्या दलील दी है। फिर कल को ये कह देगा कि बताओ खुशबू क्यों लगा रहे हो, आप कहोगे कि मैं खुशबू इसलिए लगा रहा हूँ ताकि जो है खुशबू आए, इत्र इसलिए लगा रहा हूँ ताकि खुशबू आए। तो आगे से वो कह देगा कि जिसके सदक़े में कायनात बनाई गई, सजाई गई, खुशबुएं महकाई गई, क्या तुम उसके नवासे का मातम नहीं कर सकते? सुभान अल्लाह, क्या दलील है, दलील है ना। तो ये इस तरह की दलीलें दे रहे हैं जिससे ये साबित करते हैं कि इनकी कोई कुरान और हदीस में दलील नहीं है इन अमल की जो इन्होंने बिदात ईजाद कर रखी है, और इसका कोई सबूत नहीं, खुद ही इस तरह की बातें करके पेश करते हैं। एक और क्लिप देखी, वो साहब ये कह रहे थे कि अब हम बिला दलील ईद मिलाद मनाएंगे। दलीलें तो बहुत हैं लेकिन अब हम बिला दलील ईद मिलाद मनाएंगे। तो आगे से वो भी कह दें कि ईदें तो बहुत हैं, अब हम बिला दलील मातम बनाएंगे, अब हम बिला दलील ये करेंगे। ये कोई दलीलें हैं भाई? आप इसको दीन का काम कह रहे हो, तो दीन कहाँ से साबित होता है? कुरान से या हदीस से? तो दिखाएं आप कुरान या हदीस से। एक और है इसके अलावा, यानी एक और से मुराद आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ इल्मी बात हो रही है। कुछ लोग कुरान करीम की सूरह दुहा की व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस इस आयत में तहरीफ करते हैं, कुछ लोग कुरान करीम की किसी और आयत में तहरीफ करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ईद मिलादुन्नबी मनाना न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि ये सवाब का काम है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सुन्नियत की पहचान है वगैरह वगैरह। तो मेरा उनसे मुअद्दबाना एक मेरी दरख्वास्त है उनसे, मेरा उनसे कहना यह है कि आपकी जो सब दलीलें हैं, चाहे वो कुरान में हो, हदीस में हो, 100 नहीं 1000 हो, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर ये कुरान की इस आयत अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस से साबित है तो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, तो फिर क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर अमल करना बताने जो करना चाहिए था वो बताकर नहीं गए? क्या वो इल्म को छुपा कर गए? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, क्यों आपने इस आयत पर अमल नहीं किया? और आपने जितनी भी दलीलें पेश की जो कुरान में हदीस में आपको नज़र आती हैं, मेरा सवाल ये है कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या किसी सहाबी को नज़र क्यों नहीं आई? 30 साल जो खिलाफत का दौर है, तो खुलफाए राशिदीन में से किसी को भी आपकी ये कुरान और हदीस की दलीलें समझ क्यों नहीं आई? इसी तरह 100 साल तकरीबन सहाबा का दौर है, उन सहाबा में से किसी एक सहाबी को भी आपकी ये कुरान और हदीस की दलीलें समझ क्यों नहीं आई? इसके बाद फुक़हा में 4 बड़े फ़क़ीह हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। फिर इनके शागिर्द हैं मसलन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम मोहम्मद वगैरह वगैरह। और इस तरह तमाम फुक़हा में से किसी फ़क़ीह को आपकी कुरान और हदीस की दलील समझ क्यों नहीं आई कि उन्होंने अपनी किताब में इसके बारे में कोई चैप्टर क्यों नहीं लिखा? इतना अहम टॉपिक, वो एक एक चीज़ लिख कर गए। वो ये तक लिख कर गए कि इस्तिंजा कैसे करना चाहिए, वो ये तक लिख कर गए कि इस्तिंजे में कितने पत्थर इस्तेमाल करने चाहिए, वो ये तक लिख कर गए कि अगर इस्तिंजे वाले पत्थर के 3 कोने हों या 2 कोने हों या 1 कोने वाला पत्थर हो तो उसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। एक एक चीज़ वो लिख कर गए, लेकिन इतना अहम टॉपिक जो सुन्नियत की पहचान है
जो मुसलमान होने की पहचान है वो नहीं लिख कर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद किस तरह मनाया जाए वो नहीं लिख कर गए। कमाल है, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। इसी तरह मुहद्दिसीन हैं जिनमें से आप में चंद मशहूर नाम आप जानते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न माजा रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह इब्न शैबा रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुर रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह और भी दूसरे मुहद्दिसीन हैं। उनमें से किसी ने भी अपनी किताब में ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से कोई एक हदीस नकल नहीं की, कोई बाब नहीं बांधा, कोई चैप्टर नहीं लिखा, कोई बात नहीं लिखी। मैं तो हैरान हूँ। आप मुझे ये बताएं, क्या इन लोगों में इल्म कम था, आप में ज़्यादा है, या इनमें समझ कम थी, आप में ज़्यादा है? जो ये सारी दलीलें इनको ना नजर आई, इनको ना समझ आई, आपको नजर आती हैं, आपको समझ आती हैं। या फिर इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं माज़अल्लाह कि सारे के सारे जो है वहाबी थे, नजदी थे, वहाबड़े थे, देवबंदी थे, ये सब ये थे क्या? आप बताएं ना, क्या वजह है कि इन सब ने वो चीज़ों को नहीं समझा जो आपने समझा है, इन सब ने उन चीज़ों को नहीं लिखा जो आपने लिखा है, इन सब ने वो काम नहीं किए जो आप कर रहे हैं। तो क्या वजह है? इनको ये चीज़ें समझ क्यों नहीं है? इन्होंने क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया, क्यों इसको छुपाया, ऐसा क्यों हुआ? तो ये एक सवाल है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको कुरान और हदीस से साबित करने की नाकाम जो कोशिश कर रहे हैं, उस पर सिर्फ और सिर्फ सीधा सा एक जवाब है, सवाल है। वो सवाल ये है कि इनमें से किसी ने भी अपनी किसी किताब में लफ्ज़ ईद मिलादुन नबी तक नहीं लिखा। उसके बारे में चैप्टर लिखना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में कोई फजीलत लिखना तो बहुत दूर की बात है, उसके बारे में मसाइल लिखना तो बहुत दूर की बात है। इन सब ने इस बारे में एक यानी ईद मिलादुन नबी लफ्ज़ तक नहीं लिखा। किसी मुहद्दिसीन में से किसी मुहद्दिस ने अपनी किताब में, फ़ुक़हा में से किसी फ़क़ीह ने अपनी किताब में। क्या वजह है इसकी? या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि या तो दो बातों में से एक बातें हैं, या तो ये समझते नहीं है, ये कमाइल में थे, या फिर आपके कहने के मुताबिक ये वहाबड़े थे, नजदे थे, या फिर आपका एक और शायर है जो आप कहते हैं ना, सिवाय इब्लीस के सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, जिन फ़ुक़हा ने, जिन मुहद्दिसीन ने, और फिर आगे बढ़कर आप आगे आ जाइए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने, इनमें से किसी ने भी, क्योंकि खुशियों का मेयार तो आपके यहाँ झंडे लगाना है, बत्तियां जलाना है, चिरागा करना है, लाइटें लगाना है, रोडों पे हुड़दंग मचाना है, डीजे बजाना है, रैलियां निकालना है, ये सारे काम आपके नज़दीक खुशियां मनाना है। क्योंकि जो ये नहीं करता वो खुशियां नहीं मना रहा है, चाहे वो अपने घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर कर रहा हो, चाहे वो अपनी मसाजिद में रहमत आलम कॉन्फ्रेंस कर रहा हो, चाहे वो अपने घरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ता पढ़ाता हो, अपने मदारिस में सीरत पढ़ता पढ़ाता हो, बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सिखाता हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मसनून आमाल है दिनों रात के वो सिखाता हो, तो वो तो आपके नज़दीक जो है मीलाद मनाने वाला नहीं है। मीलाद मनाने का मतलब जो है आपके यहाँ खुशियाँ मनाने का, जो आपने एक शेयर घड़ रखा है कि सिवाय इब्लीस के सभी तो आज खुशियाँ मना रहे हैं, तो सारे इब्लीस होते हैं आपके अलावा, या फिर इसके बरक्स कर लें। क्योंकि झंडे लगाना, ये सारे काम जो आपने खुशी का मेयार ठहराया, ये ना तो सहाबा ने किया, ना मुहद्दिसीन ने किया, ना फ़ुक़हा ने किया। अब फैसला आप कर लें, इब्लीस माज़अल्लाह वो थे आपके शायर के मुताबिक, या फिर आप इसको अपने ऊपर वापस लेंगे, वो आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि शायर आपका है, हमारा नहीं। तो मेरी आपसे बादब दरख्वास्त है कि आप या तो इन चीज़ों को साबित कर दें इनसे जो हमारे लिए मेयार है, सहाबा, फ़ुक़हा, मुहद्दिसीन, और अगर आप इनसे साबित नहीं कर सकते, आप ये 600-700 साल बाद जो कहानी बनाकर लाए हैं कहीं से पता नहीं, या जो आप कुरान और हदीस से साबित करते हैं, तो क्या वजह है इसकी कि इन लोगों ने इन चीज़ों को नहीं समझा? ये चीज़ आप समझा दें, तो फिर उसके बाद हम भी फिर उसको सेलिब्रेट करने लगेंगे। अगर आप ये बता दें कि किसी एक सहाबी से कि वो बता दे कि ये मजबूरी थी, वहाँ वहाबियों की हुकूमत थी, नजदियों की हुकूमत थी, जिसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, उनका पावर था, तो इस तरह की कोई बात है तो आप बता दें, फिर हम देख लेंगे। बहरहाल ये बात आप थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करें तो समझ में आने वाली है कि इस चीज़ की कोई दलील कुरान और हदीस में नहीं है। या तो वो बेतुकी बातें करते हैं जो आपको मैं शुरू में बता चुका हूँ, या फिर अगर वो कुरान और हदीस से दलील देते हैं तो आप उससे मुतासिर न हो। उनसे पहला सवाल ये करें, ठीक है आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन क्या वजह हुई कि सहाबा इकराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा पर, एक एक हदीस पर अमल किया, हत्ता कि सफ़र में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे हैं, तो अगर सहाबी वहां से गुजर रहे हैं उस रास्ते से, तो अगर उन्हें क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत नहीं भी है तो भी सिर्फ वहां जाकर बैठ रहे हैं, और उतनी देर बैठ रहे हैं जितनी देर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। तो वहां जब उनके साथ के लोग उनसे पूछते हैं आपने ये क्यों किया, तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी के साथ मेरा सफर था, अल्लाह के नबी यहाँ पर आकर इतनी देर के लिए बैठे थे क़ज़ाए हाजत के लिए, तो मुझे इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं बैठा इसलिए क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह यहाँ आकर बैठे थे। तो सहाबा ने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को इस तरह कॉपी किया है और एक एक कौल पर इस तरह अमल किया है कि अपनी जानें फिदा कर दी, लेकिन उससे बेवफाई नहीं की। लेकिन क्या वजह है कि इतना बड़ा दिन और इतनी बड़ी खुशी की बात और इतनी बड़ी अहम बात सहाबा ने नहीं सेलिब्रेट की, नहीं बताई, नहीं अमल किया, नहीं करके दिखाया, नहीं करने को कहा गया? क्या वजह है? वजह तो बताने आप। सहाबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, फ़ुक़हा ने नहीं किया, मुहद्दिसीन ने नहीं किया, क्या वजह? वजह बताने आप।
और नहीं बता सकते आप, तो वही बात है जो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ, वो आप मान लें और तस्लीम कर लें कि इसकी कोई दलील कुरान और हदीस में नहीं है और इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। कि बाद के लोगों की ईजाद है, बाद के लोगों की बिदात है, इसको मान लें, फिर आप जो चाहें वो करें। जैसे ये हजरात करते हैं, हम उनसे कुछ तो नहीं कहते, जो कर रहे हैं करें, ठीक है ना, तो आप भी कर लें जैसे वो करते हैं। तो हमें मालूम है कि इसकी कुरान हदीस में कोई दलील नहीं है, तो उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि हम तुम्हारी वाली को नहीं मानते, हमारी अपनी हदीस अलग है। तो या तो फिर आप ये वाली बात कह दें कि हम तुम्हारी वाली हदीसों को नहीं मानते, हमारी अपनी हदीस अलग है, हमारा अपना कुरान अलग है, उससे बिलात साबित है, तो फिर ठीक है, आप जो चाहें वो करें। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।